नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला है प्रणाम देवभूमि का बढ़ते खबर की और पहली खबर हल्द्वानी से है। पड़ोस में रहने वाला ही नंदी का निकला हत्यारा, वीडी बनी वजह। एसएसपी पंकज भट्ट ने गोरा पड़ाव में हुए नंदी हत्याकांड का खुलासा किया। हत्याकांड के खुलासे को लेकर कई तेज तर्रार पुलिस टीमें लगाई गई थी। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी ना होना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। आखिरकार 12 दिन बीत जाने के बाद पुलिस नंदी के असल कातिल तक पहुंच गई। नंदी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाला किराएदार निकला। आरोपी द्वारा गिरवी रखा नंदी का मोबाइल कातिल तक पहुंचने का रास्ता बन गया। गौरतलब है कि विगत 5 मई को गौरव पड़ाव हेंडागजर स्थित नंदी देवी का उसी के घर में हत्यारे ने दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो कई सबूत जुटाए, लेकिन पुलिस कातिल तक पहुंचने में नाकाम रही। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की। हत्याकांड की रात में पड़ोस में हुई बर्थडे पार्टी में शामिल लड़कों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस हत्याकांड के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इस बीच तभी मृतका का गायब मोबाइल किसी स्थानीय व्यक्ति के पास मिला। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि कोई और व्यक्ति जुआ खेलने के दौरान मोबाइल गिरवी रखकर गया था। वो पैसा लाएगा, मोबाइल वापस ले जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति मोबाइल वापस नहीं ले गया। पुलिस जांच में मोबाइल नंदी का निकला, जिसके पास उस व्यक्ति की तलाश की गई। इस दौरान पता चला कि मनोजपुरी निवासी नवाबगंज बरेली उत्तर प्रदेश नंदी के पड़ोस में किराए के मकान में अकेले निवास करता था तथा गौला में रेता बजरी का कार्य करता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली नंदी आंटी के यहाँ बीड़ी देने गया था, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे। ऐसे में उसने उधार बीड़ी मांगी, लेकिन नंदी ने उसे अपशब्द कहते हुए बीड़ी नहीं दी। यह बात उसे चुभ गई। इसके बाद वह कमरे में गया। उसने नंदी को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। देर रात सभी लोगों के सो जाने के बाद अपने कमरे से बाहर निकला। वह नंदी के घर के सामने छुप गया और दरवाजे खुलने का इंतजार करता रहा। जैसे ही नंदी ने दरवाजा खोला तो उसने नंदी के सिर पर हथौड़े से वार किया, जिससे नंदी अंदर की ओर गिर गई। उसके बाद से लगातार उसके ऊपर वार करता रहा। नंदी वहां पर चित्त हो गई। फिर उसने दुपट्टे से नंदी का गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद खींचकर बाथरूम में ले गया, जहां उसका सिर टब में डुबो दिया। इसके बाद वह नंदी के घर में गया, जहां से उसने बैग, कपड़े और नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। अगले दिन वह गौला गेट पर जुआ खेलते हुए पैसे हार गया और मोबाइल उसने गिरवी रख दिया। इसके बाद वह घर चला गया, लेकिन गिरवी रखा मोबाइल पुलिस को कातिल तक पहुंचाने में कामयाब रहा। पुलिस इसे कोर्ट में पेश करने जा रही है। इसमें नंदा देवी उनकी जो हत्या है वो 4 अप्रैल 5 को आपका 1:45 में उनके दामाद रोहित द्वारा जो है मुकदमा लिखवाया गया। जब उनका फ़ोन नहीं मिला तो वो 1:45 पे घर में पहुंचे। घर में आपका जो है दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर गए तो वहाँ आपका कारपेट पे जो है आपका खून गिरा हुआ था। पूरी गैलरी में खून के निशान थे और उनके द्वारा जब बाथरूम में देखा गया तो डेड बॉडी वहाँ पे थी। उनके गले में फंदा भी लगा था। सेंसेशनल मर्डर था। आसपास में सीसीटीवी कोई भी नहीं थे जो साफ दिख रहे हों। इसमें आपका कोई भी सर्विलांस का कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी, इसलिए इसको पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया। इसमें काफ़ी टीमें गठित की गई हैं। इसमें नज़दीक के सारे थाना अध्यक्षों को, सारे चौकी इंचार्जों को लगाया गया। सत्यापन की कार्रवाई लगातार की गई कि कोई आदमी मिसिंग तो नहीं है। इस क्रम में ये पता चला कि मनोजपुरी जो बरेली का रहने वाला है और गोला में काम करता है, वो मिसिंग है 9 तारीख से वो नहीं दिखाई दिया है। इसके आधार पर पुलिस ने जब आगे जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये जुआ खेलने का शौकीन है और एक जगह ये जुआ खेलने गया था। उन लोगों से पूछताछ में ये चीज़ आई कि ये 500 रुपये में मोबाइल गिरवी रखे गया है और इसके द्वारा बताया गया है कि ये कुछ दिनों बाद में आकर के 500 रुपये दे करके मोबाइल छुड़ा ले आऊँगा। वो वही मोबाइल था जो नंदा देवी का था और वो सीन ऑफ क्राइम से गायब था। पुलिस ने उन सबसे गहनता से पूछताछ की। उसके आधार पर उसका मनोजपुरी का जहाँ वो किराए पे रहता था वो घर तलाशा, वहाँ से वो मिसिंग था। इस आधार पर पुलिस द्वारा उसकी खोजबीन की गई और उसको गिरफ्तार किया गया। उसके
इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर डोईवाला से, जहां पर कारों की टक्कर से बचने के लिए लोडिंग विक्रम पलटा, घायल हो गया चालक। डोईवाला में सोंग नदी पुल के समीप ओवरटेक करने के चक्कर में दो कारें आपस में टकरा गई। कारों से बचने के लिए भनियावाला की ओर से आ रहा एक लोडिंग विक्रम पलट गया, जिससे विक्रम चालक घायल हो गया। घटना क्रम के अनुसार ऋषिकेश रोड डोईवाला गुरुद्वारा लंगरहाट के समीप सामने से ओवरटेक करने के चक्कर में दो कारें आपस में टकरा गई। इस दौरान भनियावाला की ओर से टाइल्स लेकर एक विक्रम डोईवाला की ओर आ रहा था। कारों को आपस में टकराता देख बदहवास हुआ। विक्रम चालक स्वयं को बचाने के चक्कर में एक ओर जाकर पलट गया। विक्रम पलटने से चालक श्याम सुंदर निवासी केशवपुरी बस्ती डोईवाला घायल हो गया। सड़क पर दुर्घटना होते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई और रोड पर लगे जाम को खुलवाकर यातायात सुचारू रूप से करवाया। उधर तो वो गाड़ी आ रही थी, दोनों गाड़ी स्पीड में था और ये ओवरटेक करने के चक्कर कौन में, ये? हाँ ये भी ओवरटेक करे, वो उधर से वो भी दोनों साइड, दोनों को जब ओवरटेक करने के चक्कर में तब जा करके इन्हें एक दूसरे गाड़ी मारे और जब लास्ट में मेरी विक्रम में चोट कितना लगा है? चोट है देखिए, ये पूरा ये हाथ देखिए, यहाँ से पूरा ये है। चलो, कहाँ का गाड़ी है? कहाँ, क्या नाम है? पूरी राजीव नगर का। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर बाजपुर से है, जहां पर एनआईए की टीम ने लंदन रह रहे गुरविंदर सिंह बाजवा के यहां छापेमारी की। जहां देश भर में एनआईए के 122 जगहों पर छापेमारी की गई, वहीं उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त जिले के बाजपुर रत्नापुर ग्राम एनआईए टीम ने लंदन रह रहे गुरविंदर सिंह बाजवा के यहाँ छापेमारी की। टीम सुबह तड़ाके 3 बजे उनके घर पर पहुंची और दोपहर 2 बजे घर से छापेमारी कर रवाना हुई। एनआईए मीडिया के कैमरों से बसती नजर आई, जिससे उन्होंने मीडिया का कोई जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में एनआईए की टीम ने छापा मारा है। एनआईए की टीम के द्वारा लंदन और कनाडा में रहने वाले पिता पुत्र के घर पर छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि लंदन में रहने वाले गुरविंदर सिंह और उनके पिता लखविंदर सिंह का ऊधम सिंह नगर जनपद के रतनपुरा गांव में फार्म हाउस है। सुबह तड़ाके 3 बजे एनआईए की टीम के द्वारा फार्म हाउस पर छापा मारा गया, जहां एनआईए के द्वारा ये छापेमारी संदिग्ध देश विरोधी गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों के घर पर की गई। इस दौरान एनआईए की टीम के द्वारा दर्जनों गैंगस्टर के कारोबारियों के घर पर छापेमारी कार्रवाई की गई है, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर सहित 122 ठिकानों पर एनआईए की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। सूत्रों की माने तो बाजपुर के गुरविंदर सिंह को खालिस्तानी से संपर्क होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते उसके रतनपुरा स्थित फार्म हाउस में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान गुरविंदर सिंह घर पर मौजूद नहीं था। वहीं जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा बताया गया कि एनआईए की टीम लगातार 2-3 दिनों से उनके संपर्क में थी। आज सुबह एनआईए की टीम ने ऊधम सिंह नगर जनपद पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान उनके द्वारा लोकल स्तर पर और पुलिस लाइन से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते ऊधम सिंह नगर जनपद ने एनआईए की टीम द्वारा छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए, हमारे पास 2-3 दिन पहले से ही एनआईए ने गोपनीय रूप से हमको साझा किया था कि कुछ संदिग्ध जगहों पे उनको रेड एवं सर्च की कार्रवाई करना है। तो उनको काफ़ी इनपुट्स था, कुछ मतलब वो बोलते हैं ना, एनआईए तो एक ही दिशा में काम करता है, मतलब यूएपीए में, और क्या बोलते हैं, गतिविधियाँ जो होता है ना, देश विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध काम करता है। उनको काफ़ी संदेह कुछ जगहों पे यहाँ पे डाउटफुल था कि कुछ जगहों पर कुछ गतिविधियाँ चल रहा है या फिर उससे संबंधित लोगों के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ या फिर रहता है करके। कुल मिला के संदिग्ध जगहों पे पूरे भारत देश में आज मैं देख रहा हूँ 122 जगहों पे रेड हो रही है एनआईए का, संदिग्ध जगहों पे छापेमारी चल रहा है। उसी के तहत हमारे को बाजपुर वाले एक रतनपुर गांव है, रतनपुर में एक पिता पुत्र जो है लंदन में रहते हैं, उनके द्वारा जो है उन संदिग्ध मानते हुए उनके गतिविधि, उनका जो प्लेस है, रेसिडेंस है, उनके जगह पे सर्च एंड पूरा लुकआउट वाली कार्रवाई किया जा रहा है। बेसिकली सर्च, तलाशी की अभियान किया जा रहा है। किसी की गिरफ्तारी की ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, केवल उनको एविडेंस के आधार पर कर रहे हैं, इनपुट के आधार पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, सर्च की कार्रवाई किया जा रहा है। और हमने सुबह ही टीम भेज दिया था, पहले से ही हमारे पास इनपुट था
सुबह हमने थाने की पुलिस को भी भेजा। पुलिस की लाइन से भी भारी सुरक्षा बल मौजूद है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना सबसे सर्वोच्च अपराध माना जाता है। उसमें एनआईए की कार्रवाई में हम सब तरह के सपोर्ट हम दे रहे हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या गंगोत्री पहुंचकर पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं से उनका फीडबैक लिया है। आज खेल मंत्री रेखा आर्या अपने उत्तरकाशी जिला भ्रमण के दौरान मां गंगोत्री धाम पहुंची, जहां मंत्री रेखा आर्या ने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने देश एवं प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान गंगोत्री धाम में आए श्रद्धालुओं के साथ बातचीत की, उनका हाल चाल जाना। उन्होंने श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा में उनका फीडबैक लिया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज जब वह यहाँ पहुंची हैं तो मां गंगा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा कि पतित पावनी मां गंगा सभी के जीवन दायिनी है। कहा कि आज उन्हें भी गंगोत्री धाम की पवित्र भूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवती गंगा जी के दिव्य दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की, जहां पर मंदिर समिति द्वारा उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर मंत्री रेखा आर्या ने सभी को आश्वस्त किया यहाँ पर जो भी समस्या है उनका निस्तारण अवश्य किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल, सचिव श्री सुरेश सेमवाल सहित समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे बड़े सौभाग्य से अवसर प्राप्त हुआ कि आज मुझे माँ गंगा के धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ और माँ गंगा की पूजा अर्चना करने का मौका मिला, सूर्य को जलाभिषेक करने का मौका मिला और साथ ही यहाँ आए सभी श्रद्धालुओं से काफ़ी हद तक बातचीत हुई और यहाँ के मंदिर कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष से लेकर सचिव से लेकर सबसे वार्ता हुई और पंडितों से भी वार्ता हुई। तो यहाँ पर एक अपने आप में सुखद वातावरण है। यहाँ दर्शन के लिए लोग कितने दूर दूर अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि गंगोत्री धाम में जो व्यवस्थाएँ हैं चारधाम यात्रा के निमित्त, इस व्यवस्था में गंगोत्री धाम में विशेष रूप से मैं कहूँगी कि अत्यधिक सुविधाएँ और मैं कह सकती हूँ कि पूरे अनुशासन के साथ में सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं यहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। माँ गंगा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगी और मैं भी आज जो है एक मनोकामना के साथ में आज माँ गंगा के दरबार आई हूँ कि हे प्रभु, हे माँ, हमारे इस प्रदेश पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखना। आप न जाने कितने लोगों की भूमि को सिंचित करते हुए उनके जीविकोपार्जन का बड़ा माध्यम है और साथ साथ में सबकी मने की गंदगी को साफ करने का भी काम आप करती है। हे माँ, अपनी कृपा सदैव इस देवभूमि को बनाए रखना और अपनी इस देवभूमि में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बने रहे। यही मनोकामना मैंने आज माँ गंगा के समक्ष की है और मुझे पूरा भरोसा है माँ गंगा जैसे आशीर्वाद देती आई है ऐसे ही आशीर्वाद आगे भी बरकरार रखें। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 558 आवासों का लोकार्पण किया है। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच सके। आज धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 आवासों का लोकार्पण किया गया। इस योजना को पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारी सरकार का संकल्प है, जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उनका जल्द लोकार्पण किया जाएगा। बीच में किसी भी योजनाओं को रोका नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है देश के हर गरीब परिवार को अपना घर मिल सके। उस दिशा में हरिद्वार में 528 आवास बनाकर दिए गए हैं। यह बड़ा कदम है। देश की जनता सब समझती है कि आज़ादी के बाद सिर्फ 8 लाख आवास ही बनाए गए थे, मगर 9 साल में मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज़्यादा आवास बनाकर गरीब लोगों को दिए हैं। बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं है। पिछली बार भी उत्तराखंड की जनता ने
पांचों सांसदीय सीट बीजेपी को ही दी थी। इस बार उसने भी बड़े अंतर से पांचों सीट बीजेपी जीतेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब गरीब परिवार को घर मिलता है तो उनके सपने पूरे होते हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं और जल्द ही हरिद्वार में 1100 के करीब आवास का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं और जल्द ही हरिद्वार में 1100 के करीब आवास का लोकार्पण किया जाएगा। कैसा लग रहा है 2024 में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये हमारा संकल्प है कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं भी हम प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी, बीच में कोई योजना नहीं रुकेगी। और कहीं ना कहीं आज जो 528 मकान आज मिले हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ देश की जनता ये फ़र्क भली भांति समझती है कि कहाँ 8 लाख मकान आज़ादी के बाद कुल बने थे और कहाँ 9 सालों में 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को अभी तक मकान मिल चुके हैं। इसलिए देश की जनता के सामने फ़र्क साफ है, इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है। देश की जनता एक तरफा, पिछली बार भी हमारे उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें एक तरफा जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार भी उससे बड़े अंतर से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने सीधे प्रधानमंत्री का संदेश एक गरीब आदमी को जिसके पास घर नहीं दिया, उसको अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, किसी गरीब आदमी को जब घर मिलता है तो उसके एक सपन, जो उसके स्वप्न होते हैं वो सपन पूरे होते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसका स्वप्न पूरा होता है और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीष देता है और दिल से उनका धन्यवाद करता है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लालकुआं से, जहां पर रेलवे विभाग और प्रशासन के साथ लालकुआं और नगीना कॉलोनी से अतिक्रमण हटाया गया है। हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा नगीना कॉलोनी लालकुआं से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करने के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन ने उप जिला अधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह और एसपी सिटी सरदार हरबंस सिंह, रेलवे के सहायक मंडल अभियंता सुबोध थापियाल के नेतृत्व में नगीना कॉलोनी क्षेत्र में सैकड़ों कच्चे मकान जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्त किए गए। प्रशासन द्वारा ब्रीफिंग की कार्रवाई के पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। नगीना कॉलोनी के लोगों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुरुआत में भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के बाद दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन ने लगभग 300 से अधिक घरों को हटाने की कार्रवाई की, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हो गए। अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत में आम आदमी पार्टी, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, महिला एकता केंद्र सहित कई संगठनों ने प्रतिनिधि ने भारी विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ताबड़तोड़ अभियान चलाकर जेसीबी मशीन का प्रयोग किया गया, जिसमें सैकड़ों कच्चे पक्के मकान जमींदोज कर दिए गए। जैसे जैसे अभियान दल के सदस्य अतिक्रमण हटाते जा रहे थे, वैसे ही लोगों में चीख पुकार मच रही थी। बदहवास महिलाएं अपना सामान घर से निकालते हुए बेसुध हो रही थी। कई घरों के परिजन अपना मकान स्वयं के आदेशों के क्रम में नगीना कॉलोनी लालकुआं का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें हमारे जिले से 3 राजपत्रित अधिकारी, 8 एसओ इंस्पेक्टर और 1 कंपनी पीएसी और लेडी सब इंस्पेक्टर और लेडी कांस्टेबल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जीआरपी और ये जो रेलवे पुलिस है उनका फोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। रेलवे के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और 5 जेसीबी यहाँ पे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्य कर रही है। इसके अलावा सर ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है? नहीं,
ड्रोन कैमरों से भी कोई नज़र नहीं रखी जा रही है। हमारे CCTV पर बसी हुई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिनको रेलवे के द्वारा पहले नोटिस दिया गया था, और जिस ज़मीन से अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है वो रेलवे की भूमि है, और रेलवे को इस भूमि की अपने एक्सपेंशन के लिए आवश्यकता है। कुछ नई ट्रेनें अनाउंस की गई हैं रेलवे के द्वारा जिसके लिए कुछ एक्सपेंशन यहाँ पर होना है, उसमें हटाने की कार्रवाई आजकल चल रही है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और हम लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी जो प्रथम चरण में देखिए हटाया जाना अतिक्रमण वो लगभग 400 मीटर का एक पैच है, उसमें लगभग 80 से 85 झोपड़ियाँ हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें देखिए रेलवे है, रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, और पुलिस विभाग और प्रशासन ये सहयोग के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये मौके पर उपस्थित है। हाँ, अभी तक कोई विरोध इस तरीके की चीज़ें नहीं सामने आई हैं, और लोगों को पता है कि मैं रेलवे की ज़मीन पर हूँ तो अपना स्वतः भी खाली कर रहे हैं। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वाइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।